Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar, and today we are discussing and studying the second lesson of 5th class EVS book. We have studied this lesson in previous videos up to page number 16. Dear students, we have to study the lesson from पेज नंबर 17 नाउ. आज हम लोग पेज नंबर 17 से स्टार्ट करने जा रहे हैं लेसन 2. डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव कंप्लीटेड ऑल द क्वेश्चन आंसर्स विच आई गेव यू इन माय प्रीवियस वीडियोस. पिछले वीडियोस में जो भी क्वेश्चन आंसर मैंने आपको दिए हैं, मुझे आशा है ज़रूर आपने नोटबुक में किए होंगे. और स्पेशली मैं 5th क्लास के स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि वो अपनी स्टडी को रेगुलर रखें. जो भी वीडियोस वेरियस सब्जेक्ट्स में आपको मिल रहे हैं उनको आप ध्यान से सुनते जाएं, और उनमें जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, जो भी निर्देश आपके लिए आते हैं, जो भी क्वेश्चन आंसर आपको दिए जाते हैं, उनको ज़रूर आप अपनी नोटबुक में करें, और न केवल करें बल्कि उनको लर्न भी करते जाएं. दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट स्पेशली फॉर यू. ये बहुत ही आपके लिए विशेष रूप से ज़रूरी है, बिकॉज यू आर ए बोर्ड क्लास फॉर दिस सेशन. इस सेशन के लिए आप एक बोर्ड क्लास हैं. यू हैव टू गिव द बोर्ड एग्ज़ाम इन दिस सेशन. इस सेशन में आपको बोर्ड एग्ज़ाम देना है. सो यू शुड डू ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द लेसन. इसलिए स्टार्टिंग से ही, लेसन की बिगनिंग से ही आपको ये सारी चीज़ें रेगुलर स्टार्ट कर देनी चाहिए. डियर स्टूडेंट्स, इन दिस न्यू सेशन वी हैव अप्लाइड द स्टूडेंट एडवाइज़र बुक्स फॉर दिस सेशन. इस नए सेशन में हम लोगों ने स्टूडेंट एडवाइज़र की जो बुक्स अप्लाई की है, दीज बुक्स हैव टोटल सेम कंटेंट एज ए गवर्नमेंट बुक विद सम एडिशनल क्वेश्चन आंसर्स. ये जो बुक्स हम लोगों ने अप्लाई की है एडवाइज़र की, इसमें गवर्नमेंट की बुक्स का सारा कंटेंट होने के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स भी दिए गए हैं. दीज में बी वेरी यूजफुल फॉर द बोर्ड एग्ज़ाम. और ये जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं ये बहुत उपयोगी हो सकते हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए. And government books are also not available right now in the market. So we have applied the student advisor books, and these books are now available on the shop. You can buy them for the study and doing the question answers. स्टडी के लिए और क्वेश्चन आंसर्स के लिए आप लोग बुक्स को बाय कर सकते हैं. ये अवेलेबल हो चुकी है शॉप पर. लेट्स बिगिन द रेस्ट ऑफ लेसन फ्रॉम द पेज नंबर 17. डियर स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं 17 नंबर पेज से. ये लेसन का जो अगला पार्ट है हमारे सामने, उसको पिछले जितने भी वीडियोस मैंने दिए हैं आपको, वो आपने कंटिन्यू देखे होंगे. और वो देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि तभी आप लोग चीज़ों को समझ पाएंगे. रेगुलर जब आप बिना मिस किए हुए रेगुलर वीडियो देखेंगे तो आप सारा लेसन स्टेप बाय स्टेप समझ पाएंगे. इसलिए कोई भी वीडियो मिस नहीं करें. अनफॉर्चुनेटली अगर किसी ने वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर पिछले वीडियोस को देखें, ताकि पीछे का जो भी लेसन मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है वो आप अंडरस्टैंड कर पाएँ, समझ पाएँ. सो लेट्स स्टार्ट विद द पेज नंबर 17. एज यू कैन लुक ऑन द स्क्रीन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इट इज़ ए फिगर रिलेटेड टू, ये एक चित्र दिया हुआ है जो कि रिलेटेड है ए फ्लड प्रॉन विलेज. बाढ़ डूब क्षेत्र का, ये बाढ़ आने के कारण से जो क्षेत्र डूब जाता है उसको फ्लड प्रॉन, फ्लड मीन्स बाढ़ होती है, प्रॉन का मतलब डूबा हुआ, विलेज यानी गांव, बाढ़ से डूबा हुआ गांव, जलमग्न गांव. ड्यू टू डैम ओवरफ्लो. डैम के बारे में हम लोग जानते हैं, DAM, डैम मीन्स बांध होता है, जहाँ पर पानी को रोकने के लिए एक बहुत बड़ी दीवार बनाई जाती है ताकि बहते हुए पानी को रोका जा सके और उसको वेरियस पर्पजेज के लिए यूज किया जा सके. तो उसको डैम कहते हैं. लेकिन कई बार क्या होता है कि या तो डैम
ब्रोकन आउट हो जाता है यानी टूट जाता है, या फिर वो उसके अंदर जितनी कैपेसिटी होती है उससे ज़्यादा पानी आ जाता है तो उसके ऊपर से पानी निकलने लगता है, उसको ओवरफ्लो कहते हैं। तो यहाँ पर डैम के ओवरफ्लो होने के कारण एक विलेज का सीन दिखाया गया है जिसमें फ्लड प्रोन विलेज है ये, बाढ़ का जो डूबा हुआ विलेज है बाढ़ के कारण से, इस तरह का सीन वहाँ दिखाई देता है। आप देख सकते हैं द वाटर इज सराउंडेड द विलेज इन दिस पिक्चर। यहाँ इस पिक्चर में पानी ने घेर लिया है इस गांव को, एंड ऑल द हाउसेज आर सीन लाइक ए फ्लड प्रॉन। पूरा जो विलेज या पूरे जो हाउसेज हैं वो बाढ़ से डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं इस पिक्चर में। एंड देयर इज ए सेकंड पिक्चर बिसाइड द लास्ट वन। पीछे वाले से पास में ही एक और पिक्चर दिखाई दे रही है। यहाँ पर वन मैन इज कैरिंग आउट हिज कैटल्स फ्रॉम द फ्लड प्रॉन एरिया। यहाँ पर एक व्यक्ति अपने कैटल यानी मवेशियों को ले जा रहा है फ्लड प्रॉन एरिया से बाहर। पीपल लिविंग, लोग छोड़ रहे हैं, एंड मूविंग टू अनदर प्लेस, और जा रहे हैं दूसरे स्थानों पर। वी आर स्टडिंग इन दिस लेसन द अबाउट द माइग्रेशन। डियर स्टूडेंट्स, इस लेसन में हम माइग्रेशन के बारे में पढ़ रहे हैं कि लोग क्यों अपने स्थान को, अपने नेटिव प्लेस को यानी अपने मूल स्थान को छोड़ करके दूसरी जगह पर जाकर रहने लगते हैं। देयर आर मैनी रीजन्स फॉर द माइग्रेशन विच वी हैव स्टडीड इन द लेसन। इस लेसन में हमने बहुत सारे कारण पढ़े हैं जो कि माइग्रेशन के होते हैं, लोगों को क्यों स्थान छोड़कर जाना पड़ता है, उसके कई सारे कारण हमने इस लेसन में पढ़े हैं। उसमें से एक रीज़न ये भी है कि फ्लड या जो नेचुरल कैलेमिटीज होती है, जो प्राकृतिक आपदाएं होती है, उसमें से फ्लड भी एक है यानी बाढ़ भी एक है। तो इस तरह की नेचुरल कैलेमिटीज के कारण भी लोगों को माइग्रेट होना पड़ता है, एक स्थान से अपने मूल स्थान को, नेटिव प्लेस को छोड़ करके अदर प्लेस पर शिफ्ट होना पड़ता है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, देयर आर सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू द लेसन विच वी हैव स्टडीड। जो भी लेसन हमने पीछे पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। थिंक एंड टेल, सोचें और बताएं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर आर नॉट नंबर्स हियर मेंशन्ड फॉर द क्वेश्चंस के लिए कोई नंबर यहाँ मेंशन नहीं किए गए हैं। यू कैन आल्सो राइट द स्टार फॉर ईच ऑफ द क्वेश्चन एंड देन यू हैव टू राइट द आंसर। हर एक क्वेश्चन के लिए आप भी इस तरह का स्टार अपने लेफ्ट मार्जिन में लगा सकते हैं नंबर की जगह, और फिर आप उसका आंसर लिख सकते हैं। यू कैन आल्सो यूज द क्वेश्चन नंबर फॉर दीज। आप इनके लिए क्वेश्चन नंबर भी मेंशन कर सकते हैं, 1 2 3। हर एक बॉक्स के लिए अलग 1 2 3, हर एक बॉक्स के लिए अलग 1 2 3 आप लोग यूज कर सकते हैं, बिकॉज दीज आर नॉट द क्वेश्चंस विच वर गिवन नॉर्मली इन द लास्ट ऑफ द लेसन। ये वो क्वेश्चन नहीं है जो लेसन के लास्ट में आते हैं। दीज आर द मिडिल सेक्शन क्वेश्चंस विच आर गिवन इन द मिडिल पोर्शन ऑफ द लेसन एनीवेयर। कहीं भी बीच बीच में जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो इस प्रकार के वो क्वेश्चन हैं, इसलिए इनमें हर एक जहाँ भी ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस दिए गए हैं, जहाँ भी क्वेश्चंस का जो ग्रुप दिया हुआ है उसके लिए आप हर एक बार 1 2 3 लगा सकते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई पीपल हैड टू लीव। लोगों को क्यों छोड़ना पड़ता था हाउसेज, घरों को, ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम। डैम मीन्स बांध होता है, कंस्ट्रक्शन यानी होता है निर्माण करना। किसी भी भवन को बनाने या किसी भी चीज को बनाने को कंस्ट्रक्शन कहते हैं। तो लोगों को डैम के कंस्ट्रक्शन के कारण यानी डैम बनाने के कारण से लोगों को क्यों अपने हाउसेज लीव करने पड़ते थे, लीव करने पड़े, लीव यानी छोड़ने पड़े। डैम बनने के बाद में लोगों को अपने हाउसेज क्यों छोड़ने पड़े। डियर पेरेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द आंसर यू कैन यूज फॉर दिस क्वेश्चन। इस आंसर को आप यूज कर सकते हैं क्वेश्चन के लिए। यू कैन राइट लाइक दिस। आप इस तरह से इसको आंसर को लिख सकते हैं।
ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए डैम, एक डैम के कंस्ट्रक्शन के कारण द हाउसेज केम, मकान आ जाते हैं विद इन द रेंज, उस सीमा में, ऑफ इनकार्नेटेड एरिया, डूब के क्षेत्र में। इनकार्नेटेड यानी प्रवण बाढ़, जिधर बाढ़ बहती है, यानी बाढ़ के डूब क्षेत्र में, ये अपन कह सकते हैं। इनकार्नेटेड का मतलब डूब क्षेत्र, जो डूबा हुआ क्षेत्र है। हालांकि वहाँ पर डूब नहीं रहे, लेकिन अगर बाढ़ आई तो वो डूब जाएंगे। ऐसा जो एरिया होता है जहाँ पर बाढ़ के कारण से लोग डूब सकते हैं, तो वो एरिया इनकार्नेटेड एरिया कहलाता है। तो यहाँ पर फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए डैम, एक डैम के कंस्ट्रक्शन के कारण, एक डैम के निर्माण के कारण, द हाउसेज, मकान, केम यानी आते हैं, आ गए, कम की सेकंड फॉर्म है केम यानी आ गए थे, विद इन द रेंज ऑफ इनकार्नेटेड एरिया, इनकार्नेटेड एरिया की रेंज में आ गए थे। द वाटर माइट हैव एंटर्ड देयर हाउसेज, पानी उनके हाउसेज में एंटर कर गया होगा। सो दे माइट हैव लेफ्ट देयर होम्स, इसलिए उनको अपने घरों को छोड़ना पड़ा होगा। माइट का उपयोग संभावना के लिए भी आता है, तो यहाँ पर ऐसी संभावना हम लोग व्यक्त कर रहे हैं कि उनके हाउसेज में वाटर एंटर कर गया होगा, इसलिए उनको अपना होम्स यानी घरों को लेफ्ट करना पड़ा होगा, छोड़ना पड़ा होगा। सो यू कैन राइट द आंसर फ्रॉम हियर डियर स्टूडेंट्स। नाउ यू हैव keep this fact in the mind that you have to leave one blank line between any two question answers. हर एक दो क्वेश्चन आंसर के बीच में आपको ब्लैंक लाइन लीव करनी होती है, ये आपको पता है, इसको आप दिमाग में भी रखें। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 इज हियर, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है। द सेकेंड क्वेश्चन इज वाई आर डैम्स कंस्ट्रक्टेड, डैम्स को कंस्ट्रक्टेड क्यों किया जाता है, डैम्स का निर्माण क्यों किया जाता है। सो यू कैन राइट द आंसर लाइक दिस, आप लोग इस तरह से इसका आंसर लिख सकते हैं। डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड, क्वेश्चन नंबर 2 आंसर, डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड, डैम्स को कंस्ट्रक्टेड किया जाता है, निर्माण किया जाता है, टू कंट्रोल द वाटर ऑफ रिवर्स, रिवर्स यानी नदियों के पानी को कंट्रोल करने के लिए। जब नदी का पानी, नदी का जो बहता हुआ पानी होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए डैम्स को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, निर्माण किया जाता है। टू कलेक्ट द वाटर, पानी को इकट्ठा करने के लिए, एंड फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, और बिजली के निर्माण के लिए। यहाँ 3 चीज़ें दी गई है कि डैम्स का कंस्ट्रक्शन 3 चीज़ों के लिए, 3 पर्पजेज के लिए किया जाता है। पहला तो कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल द वाटर ऑफ रिवर्स, जो रिवर्स का जो पानी होता है, जो नदियों का पानी है, उसको कंट्रोल करने के लिए। सेकंड जो दिया हुआ है वो पानी को इकट्ठा करने के लिए, टू कलेक्ट द वाटर। एंड थर्ड जो चीज़ है, एंड फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, और बिजली निर्माण के लिए भी ये पानी काम आता है। क्योंकि जो भी हम लोग ये डैम बनाते हैं तो उसमें पानी इकट्ठा होता है, तो पानी इकट्ठा होने से वो एक तो ड्रिंकिंग वाटर के रूप में यूज कर सकते हैं, तो पीने के लिए पानी काम आ सकता है, वो तो वाटर को स्टोर हो गया। दूसरा क्या है कि कभी जैसे कोई रिवर फ्लो कर रही है, नदी बह रही है, उसमें पानी ज़्यादा आ जाता है कभी कभी, तो इसलिए आसपास के एरिया को डेंजर में आ जाता है, खतरे में आ जाता है, तो इसलिए वहाँ पर कई बार डैम बना देते हैं, ताकि जब ऐसी ज़्यादा पानी होता है तो उसको, थोड़े पानी को वहाँ पे रोका जा सकता है उस डैम की हेल्प से। तो इसलिए एक तो कंट्रोल करने के लिए रिवर के वाटर को, दूसरा वाटर को स्टोर करने के लिए, और थर्ड उस स्टोर्ड वाटर से यानी रोके हुए पानी या जो स्टोर किए हुए पानी से बिजली भी बनाई जाती है, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी वो काम आता है। तो यहाँ पर तीनों आपको लिखने होंगे। डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड टू कंट्रोल द वाटर ऑफ द रिवर्स, टू कलेक्ट द वाटर, एंड फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। यू शुड राइट द आंसर लाइक दिस, इस तरह से आपको इसका आंसर लिखना चाहिए। देन द क्वेश्चन नंबर 3,
इफ यू आर गिवन, यदि आपको दिया जाता है, द रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, टू कोलोनाइज, कोलोनाइज का मतलब है कॉलोनी का नाम आपने सुना होगा, मकानों का जब ग्रुप होता है उसको व्यवस्थित तरीके से जब मकान बनाए जाते हैं तो उसको कॉलोनी कहते हैं। और कॉलोनी के तरह से कॉलोनी के शेप में, यानी उस आकृति में, यानी ढंग से जब मकान बनाए जाते हैं तो उसको कोलोनाइज करना कहते हैं, यानी लोगों को व्यवस्थित ढंग से रहने की सुविधा प्रदान करना, लोगों को व्यवस्थित ढंग से रखना, इसको कोलोनाइज करना कहते हैं। तो यहाँ पर वही शब्द कॉलोनी से कोलोनाइज बना है। इफ यू आर गिवन, यदि आपको दिया जाता है, द रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, टू कोलोनाइज, यानी लोगों को व्यवस्थित रखने के लिए, यदि आपको लोगों को कोलोनाइज करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, जिम्मेदारी दी जाती है, सच माइग्रेंट्स, उन माइग्रेंट्स को, माइग्रेंट्स यानी विस्थापित लोगों को, जो कहीं से अपनी जगह छोड़कर आए हैं, ऐसे लोगों को माइग्रेंट्स कहते हैं। जो माइग्रेट होकर के आए हैं उनको माइग्रेंट्स कहते हैं। तो अगर आपको माइग्रेंट्स लोगों को कोलोनाइज करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, अगर आपको उसकी जिम्मेदारी दी जाती है, देन व्हाट फैसिलिटीज, तो कौन सी सुविधाएं, वुड यू ट्राई टू प्रोवाइड देयर, वुड यू ट्राई, आप कोशिश करेंगे, टू प्रोवाइड, प्रदान करने की, देयर यानी वहां। कुल मिला के इस क्वेश्चन का जो मीनिंग है वो ये है कि अगर आपको माइग्रेंट्स को, माइग्रेंट्स यानी जो लोग अपनी जगह छोड़कर आए हैं कहीं से, ऐसे लोगों को माइग्रेंट्स कहा गया है कि अगर माइग्रेंट्स लोगों को कोलोनाइज करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी, उनको व्यवस्थित रूप से रहने की जिम्मेदारी आपको दी जाती है, तो आप कौन सी फैसिलिटीज, कौन सी सुविधाएं आप उनको प्रोवाइड करवाएंगे, आप कौन सी सुविधाएं उनको देंगे अगर आपकी ये जिम्मेदारी बनती है। तो स्टूडेंट्स, यू कैन राइट द आंसर लाइक दिस, इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। इफ आई एम गिवन द रेस्पॉन्सिबिलिटी, यदि मुझे ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, टू रिहैबिटेट पीपल, लोगों को बसाने की, रिहैबिटेट मतलब पुनः बसाने की, पुनः स्थापित करने की, टू रिहैबिटेट पीपल, लोगों को रिहैबिटेट करने के लिए, लोगों को पुनः बसाने के लिए, आई वुड ट्राई टू प्रोवाइड देम, मैं उनको प्रोवाइड करवाना चाहूँगा, वेरियस फैसिलिटीज़, कई प्रकार की सुविधाएं, लाइक एम्प्लॉयमेंट, जैसे कि रोजगार, मार्केट्स यानी बाजार, पार्क्स यानी बगीचे, प्लेग्राउंड्स यानी प्लेग्राउंड मीन्स खेल का मैदान, स्कूल, हॉस्पिटल्स, एंटरटेनमेंट स्पोर्ट्स यानी मनोरंजन के स्थान, एटसेट्रा आदि। तो ये सारी फैसिलिटीज़ मैं उनको प्रोवाइड करवाना चाहूँगा अगर मुझे ये रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, मुझे ये जिम्मेदारी मिलती है कि मैं ऐसे माइग्रेंट्स को कोलोनाइज करूं, उनको रिहैबिटेट करूं, तो मैं ये जो फैसिलिटीज़ है जो यहाँ पर मेंशन की गई है, ये मैं उनको प्रोवाइड करवाने की ट्राई करूँगा। स्टूडेंट्स, आई हैव टोल्ड यू अबाउट दीज 3 क्वेश्चंस आंसर। मैंने आपको बताया है, मैं आपको बता चुका हूँ इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर। यू कैन stop the video and you can note the answer. I will also try to attach this PDF with the video, and you can buy the books for these questions and answers. These answers are from the refresher book of student advisor. ये जो आंसर मैं आपको शो कर रहा हूँ ये स्टूडेंट एडवाइज़र की जो रिफ्रेशर आती है उसमें है। The refresher is not available in the market right now, but it will be available shortly after opening the school. Till that, I will provide you the answers from the refresher book, but you can get the textbook from the market. अभी रिफ्रेशर बुक मार्केट में नहीं है, लेकिन तब तक मैं आपको रिफ्रेशर से आंसर अवेलेबल करवा रहा हूँ।
बट आपके पास में टेक्स्ट बुक जब जरूर अवेलेबल हो गई है, यू कैन बाई द टेक्स्ट बुक फ्रॉम द शॉप। आप शॉप से टेक्स्ट बुक बाई कर सकते हैं ताकि आप ये क्वेश्चंस और ये जो टेक्स्ट है, जो लेसन्स है, उनको रीड कर सकते हैं उसमें से। वी हैव कंप्लीटेड दीज 3 क्वेश्चंस एंड यू हैव टू कंप्लीटेड दीज क्वेश्चंस इन योर नोटबुक्स। आपको अपनी नोटबुक्स में ये तीनों क्वेश्चंस करने हैं। देन देयर इज ए पॉइंट, डू यू नो, क्या आप जानते हैं? व्हाट इज दिस? आइए देखते हैं क्या है ये। अर्लियर, पहले, पीपल्स बेसिक नीड्स, लोगों की मूल आवश्यकताएं, वर ओनली ब्रेड, क्लॉथ एंड हाउस। पहले के लोगों की जो बेसिक नीड्स थी, यानी मूल आवश्यकताएं थी, जो जरूरी आवश्यकताएं थी, वो क्या थी? ओनली यानी केवल, ब्रेड यानी रोटी, क्लॉथ यानी कपड़ा, एंड हाउस यानी मकान। पहले के लोगों की जो बेसिक नीड्स थी, मूल आवश्यकताएं थी, वो केवल रोटी, कपड़ा और मकान होती थी, ब्रेड, क्लॉथ एंड हाउस होती थी। बट नाउ, लेकिन अब, पीपल्स बेसिक नीड्स, लेकिन अब लोगों की जो बेसिक नीड्स है, जो मूल आवश्यकताएं हैं, हैव बिकम, वो बन चुकी है, ब्रेड यानी रोटी, क्लॉथ यानी कपड़ा, हाउस यानी मकान, एजुकेशन यानी शिक्षा, एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार, एंड लग्जरी और सुख सुविधाएं। यानी उसमें पहले के लोगों की, पुराने लोगों की जो आवश्यकताएं थी, बेसिक नीड्स थी, वो बहुत लिमिटेड होती थी, बहुत कम आवश्यकताओं में वो लोग रह सकते थे आराम से। रोटी, कपड़ा और मकान, ब्रेड, क्लॉथ एंड हाउसेज। बट अभी जो अब जो नाउ द पीपल्स बेसिक नीड्स आर इंक्रीज्ड मोर अबाउट, बहुत ज़्यादा आज की आवश्यकताएं बढ़ चुकी है। उसमें कई चीज़ें ऐड हो गई है, रोटी, कपड़ा, मकान के साथ में एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार भी जुड़ चुका है, एजुकेशन भी उसमें बेसिक नीड्स में जुड़ चुकी है, लग्जरी यानी कुछ ऐसी सुख सुविधाओं की चीज़ें भी उसमें ऐड हो गई है। दस, इस तरह से पीपल हैव स्टार्टेड, लोग स्टार्ट कर चुके हैं, लिविंग एट अदर प्लेसेज, दूसरे स्थानों पर रहना। अब ये चीज़ें एक्स्ट्रा जुड़ चुकी है, यानी कई चीज़ें उनको चाहिए आज के लोगों को। उनको अच्छी चिकित्सा भी चाहिए, अच्छी एजुकेशन यानी शिक्षा भी चाहिए। तो लोग अदर प्लेसेज पे यानी दूसरे स्थानों पर रहना शुरू कर चुके हैं। लिविंग देयर एंसेस्ट्रल प्लेसेज, एंसेस्ट्रल यानी पूर्वजों के, एंसेस्टर यानी पूर्वज होते हैं, तो एंसेस्ट्रल यानी पैतृक या पूर्वजों के जो प्लेसेस थे, उनके जो पैतृक स्थान थे, उनको लीव करते हुए, उनको छोड़ते हुए वो नए अदर प्लेसेज पर रहना शुरू कर चुके हैं। दे हैव स्टार्टेड लिविंग, वो रहना शुरू कर चुके हैं। तो यहाँ पर ये एक रीज़न भी इसमें पता चलता है कि लोग क्यों नए स्थान पर जाकर के रहना शुरू करते हैं, क्योंकि लोगों की बेसिक नीड्स बढ़ गई है। लोगों की बेसिक नीड्स में कई चीज़ें ऐड हो चुकी है, नई नई चीज़ें लोगों को अब बेसिक नीड के रूप में चाहिए, तो उनको लेने के लिए फिर उनको नए अदर इस प्लेसेज पर जाके रहना पड़ता है। डियर स्टूडेंट्स, देयर आर आल्सो सम क्वेश्चंस अगेन विद अस, कुछ नए क्वेश्चंस भी अब वापस एक बार अपने सामने आ गए हैं। लेट्स स्टार्ट टू आंसर देम, आइए शुरू करते हैं उनका आंसर देना। आपको भी ये सारे क्वेश्चंस फिर से आपको करने हैं विद राइट द कैप्शन। ये जो कैप्शन यहाँ पर जो शीर्षक लिखा है वो आपको जरूर लिखना है। फाइंड आउट एंड राइट डाउन। फाइंड आउट मीन्स ढूंढिए, एंड राइट डाउन यानी लिखिए, ढूंढिए और लिखिए। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, आर देयर एनी सच पीपल, क्या कोई ऐसे लोग हैं इन योर विलेज और सिटी, आपके गांव या शहर में, हु यूज टेंट्स, जो यूज करते हैं टेंट, और कारवांज। कारवांज का मतलब होता है जिसे कई लोग गाड़ियों में ही चलते हैं, वहीं गाड़ियों में ही रहते हैं। गाड़ियाँ मतलब बैलगाड़ियाँ या ऊंट गाड़ियाँ, जिनको हम गाड़ियाँ लुहार भी कहते हैं। आपने देखा होगा वो ग्रुप्स में रहते हैं और उसी में वो रहते हैं और उसी में वो चलते रहते हैं, तो वो कारवां कहलाता है। तो आपके आसपास यहाँ पर पूछा गया है, आर देयर एनी सच पीपल, क्या कोई ऐसे लोग हैं इन योर विलेज और सिटी, आपके गांव या शहर में, हु यूज टेंट्स, जो टेंट का यूज करते हैं, और कारवांज या कारवां का यूज करते हैं, एज देयर हाउसेज, उनके हाउस की तरह।
उनके घरों के रूप में वो टेंट के यानी टेंट में रहने वाले लोग जो टेंट में रहते हैं या फिर जो कारवां का यूज करते हैं, क्या ऐसे कोई लोग हैं आपके आसपास, ऐसे क्या कोई लोग हैं? तो आपको इसका आंसर लिखना है, यू कैन राइट द आंसर लाइक दिस। yes from here, this is the question and you can write the answer as this। इसकी तरह आप अपना आंसर लिख सकते हैं। yes they live like this, हाँ वे रहते हैं इस तरह से। यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आर देयर एनी पीपल इन योर विलेज और सिटी, क्या कोई, यहाँ पर केवल इस क्वेश्चन में इतना ही पूछा है कि कोई ऐसे लोग हैं क्या, बाकी कुछ नहीं पूछा है। बस इतना ही पूछा है कि क्या ऐसे लोग आपके आसपास या आपके गांव या शहर में हैं क्या जो टेंट में या फिर कारवां में रहते हैं, उसको वो अपने होम की तरह यूज करते हैं। तो इसने लिख दिया है आंसर में यस, हाँ दे लिव लाइक दिस, हाँ वो रहते हैं इस तरह से, यानी हाँ कुछ लोग हैं इस तरह के और वो इस तरह से रहते हैं। सो यू कैन आल्सो राइट दिस, यस दे लिव लाइक दिस, हाँ वो रहते हैं इस तरह से। यू कैन राइट दिस आंसर लाइक दिस, इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी पीपल आर ऑफ दिस टाइप, कितने लोग हैं इस टाइप के। हाउ मेनी पीपल आर ऑफ दिस टाइप, कितने लोग हैं इस टाइप के। यू कैन राइट द आंसर, इन आवर सिटी, हमारे शहर में, देयर आर अप्रोक्सीमेटली 12.5% सच पीपल, हमारे शहर में अप्रोक्सीमेटली यानी लगभग 12.5% ऐसे लोग हैं। इन आवर सिटी, हमारे शहर में, देयर आर अप्रोक्सीमेटली लगभग वहाँ है 12.5% सच पीपल, सच यानी इस तरह के, पीपल यानी लोग, हमारे शहर में इस तरह के लगभग 12.5% लोग हैं। यहाँ पर आप इस तरह से इसका आंसर लिख सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू दे वर्क, वे क्या कार्य करते हैं। ऐसे जो लोग हैं जो टेंट में रहते हैं वो काम क्या करते हैं। जनरली, इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का, जनरली दीज पीपल, साधारणतया, दीज पीपल यानी ये लोग, मेक यानी बनाते हैं, आयरन आइटम्स, लोहे के चीज़ें, टूल्स यानी औजार, विच आर यूज्ड इन एग्रीकल्चर, जो कि खेती में काम आते हैं। जनरली ये लोग इस तरह की चीज़ें बनाते हैं जो कि आयरन टूल्स यानी लोहे के औजार या लोहे के आइटम जो कि एग्रीकल्चर में यूज किए जाते हैं, ऐसे औजार या आइटम ये लोग बनाते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर डू देयर चिल्ड्रन स्टडी, वेयर यानी कहाँ, डू हेल्पिंग वर्ब है, देयर चिल्ड्रन उनके बच्चे, स्टडी यानी पढ़ते हैं, उनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं। यू कैन राइट द आंसर फॉर दिस, देयर चिल्ड्रन डोंट स्टडी एनीवेयर, देयर यानी उनके, चिल्ड्रन यानी बच्चे, डोंट स्टडी यानी स्टडी नहीं करते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, एनीवेयर यानी कहीं पर भी, उनके बच्चे कहीं पर भी पढ़ाई नहीं करते हैं। यू कैन राइट दिस आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द रीजन्स, क्या वो रीजन्स हैं, क्या वो कारण हैं, फॉर पीपल्स माइग्रेशन, लोगों के माइग्रेशन के लिए, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, इसके जो माइग्रेशन जिसको कहते हैं उसके क्या रीजन्स होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव स्टडीड मैनी रीजन्स अबाउट इट इन द लेसन। लेसन में हम लोग कई चीज़ें पढ़ चुके हैं कि लोग माइग्रेट क्यों होते हैं, माइग्रेशन के क्या रीजन्स हैं। यू कैन राइट द आंसर लाइक दिस, इस तरह से आप अपना आंसर लिख सकते हैं। द रीजन्स फॉर द डिस्प्लेसमेंट आर, जो रीज़न है स्थान छोड़ने के, डिस्प्लेसमेंट यानी स्थान छोड़ने के जो रीजन्स हैं, जो कारण हैं, आर यानी हैं, फ्लड, फ्लड यानी बाढ़, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू डैम्स, नए बांधों का कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण, ड्रॉट, ड्रॉट यानी सूखा, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू फैक्ट्रीज, एस्टैब्लिशमेंट यानी स्थापित करना, ऑफ न्यू फैक्ट्रीज यानी नई फैक्ट्रियों का स्थापित करना, नई फैक्ट्रियां लगना,
सीजर ऑफ लैंड बाय द गवर्नमेंट, सरकार द्वारा भूमि को एक्वायर कर लेना, सीज यानी उसको अपने अधीन ले लेना, सीजर का मतलब होता है उसको अपने अधीन ले लेना। सीजर ऑफ लैंड, लैंड यानी भूमि का आधिपत्य बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट द्वारा भूमि को सीज कर लेना। फॉर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, विकास के प्रोजेक्ट्स के लिए, एंड अदर नेचुरल कैलेमिटीज, और दूसरी जो प्राकृतिक आपदाएं होती है, ये सारे कारण होते हैं माइग्रेशन के। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा गाड़िया लोहार पीपल, जो गाड़िया लोहार लोग होते हैं, हैव बीन ट्रेडिशनली डिस्प्लेस्ड, वो पारंपरिक रूप से एक स्थान पर नहीं रहते हैं, वो चलते रहते हैं। सो स्टूडेंट्स, यू कैन राइट दिस आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए आप ये आंसर भी लिख सकते हैं। देयर आर व्हाट आर द रीजन फॉर द पीपल्स माइग्रेशन। ये इसके साथ साथ आपको ये भी ऐड करना चाहिए इसमें, द इन पीपल आल्सो माइग्रेट मैं बोल रहा हूँ, आपको नोट करना चाहिए। पीपल आल्सो माइग्रेट इन सर्च ऑफ जॉब्स, people also migrate in search of jobs and their children's higher education। एक तो जॉब की सर्च में यानी काम की तलाश में, और their children's higher education, और उनके बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए भी, ये दो कारण से भी लोग माइग्रेट होते हैं, ये भी बहुत बड़ा कारण है। सो इसके साथ साथ ये जो आंसर मैंने अभी आपको बताया है वो भी सब है, लेकिन इसके साथ साथ जो मेन ज़्यादातर जो बड़ा कारण है वो है, तो ये भी आपको ऐड करना है लास्ट में। पीपल माइग्रेट आल्सो फॉर, पीपल आल्सो माइग्रेट फॉर की जगह इन लिख सकते हैं। पीपल आल्सो माइग्रेट इन सर्च ऑफ जॉब एंड फॉर देयर चिल्ड्रंस हायर एजुकेशन। ये भी आप ऐड कर सकते हैं कि लोग अपने बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए और काम की तलाश में भी माइग्रेशन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द क्वेश्चन फॉर विच यू हैव टू राइट द आंसर। ये कुछ क्वेश्चंस थे जिनके आपको आंसर लिखने हैं। देयर आर सम मोर क्वेश्चंस विच यू हैव टू आंसर। यहाँ पर कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आपको लिखने हैं। I should the video I think the video is going so lengthy, ज़्यादा लंबा हो रहा है, but I want to complete the lesson in this video। इस वीडियो में मैं ये लेसन कंप्लीट करना चाह रहा हूँ। So I am going ahead, इसलिए मैं जा रहा हूँ थोड़ा आगे, और हम लोग इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। So dear students, you can write the आंसर लाइक दिस एज इन द प्रिंटेड फॉर्म, जैसे कि मैं आपको प्रिंटेड फॉर्म में दिखा रहा हूँ। ये आंसर आप लिख सकते हैं। आई विल अटैच द PDF विद द वीडियो, मैं वीडियो के साथ ये PDF अटैच कर दूंगा, आप इसके अंदर भी इसका आंसर देख सकते हैं। आफ्टर दीज 5 क्वेश्चंस, इन 5 क्वेश्चंस के बाद में द नेक्स्ट पेज इज दिस वन, यहाँ पर ये वाला पेज आ जाता है। चैप्टर रिकॉल, इस चैप्टर की कुछ वापस चीज़ें जो अपने को रिकॉल करने के लिए बताई जा रही है, जो हमें पुनः स्मरण करनी है, वो क्या है। ड्यू टू डिफरेंट रीजन्स, अलग अलग रीजन्स के कारण, सम फैमिलीज, कुछ परिवार, कीप ऑन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनोदर, कुछ फैमिलीज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना पड़ता है कई रीजन्स के कारण। द सेकेंड इज वी नीड टू मेक न्यू अरेंजमेंट्स, हमें नए अरेंजमेंट्स बनाने की आवश्यकता होती है। टू गेट सेटल्ड एट ए न्यू प्लेस, नए स्थान पर हमें सेटल होने के लिए नए अरेंजमेंट्स यानी नई व्यवस्थाएं हमें बनाने की आवश्यकता होती है। देयर आर 2 पॉइंट्स which are by which the author want to recall the chapter। इन 2 पॉइंट्स के थ्रू ऑथर जो है यानी लेखक जो है वो अपने को लेसन को रिकॉल करवाना चाह रहा है, तो हमने ये 2 पॉइंट पढ़ लिए हैं। डियर स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट वन इज, अगला जो है
अगला जो यहाँ पर नेक्स्ट जो पेज है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ. व्हाट इज द नेक्स्ट पेज? यस, दीज आर सम क्वेश्चंस 1, 2, 3. यस, एंड 1 एग्जामिनेशन. But students, there are more questions, I think. So, dear student, we can't complete the lesson in this video because there are more questions remaining right now. अभी भी बहुत सारे questions यहाँ पर बाकी है. You can look, 4 questions are here and about 4 questions are here. 4 and 4, 8 questions are remaining now. 8 question अभी भी बाकी हैं. So we can't complete the lesson in this video, but we will surely complete the lesson in the next video. अगले वीडियो में जरूर हम इसको complete करेंगे. You have to complete the written work where up to I have completed in this video. जहाँ तक इस वीडियो में मैंने complete किया है, आपको जरूर वो सारे questions करने हैं. I have complete up to page number 17 as you can look on the screen. Page number 17 तक मैंने इसको complete कर दिया है and I have also told you the answers. और मैंने आपको answers भी बता दिए हैं page number 17 तक के. Students, I will attach this PDF with the वीडियो. इस वीडियो के साथ में मैं ये PDF अटैच कर दूंगा so that you can watch the answer very clearly and note in your notebooks. आप ये आंसर क्लियरली देख सकेंगे और अब आप इनको नोटबुक में नोट कर सकेंगे. So do your written work complete and also learn the answers. इसलिए आप लोग करें अपना वर्क कंप्लीट और अपने आंसर्स को लर्न भी करें. एंड डू विद द लर्न द आंसर्स विद द रिटन प्रैक्टिस. और जो आंसर है उनको रिटन प्रैक्टिस के साथ करें. वी विल कंप्लीट द लेसन एंड आल्सो दीज क्वेश्चन आंसर्स विच आर रिमेनिंग. जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर है, जो भी बचे हुए क्वेश्चन आंसर है, उनको जरूर हम लोग कंप्लीट करेंगे अगले वीडियो में. Till that, see you and bye.